गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो हो गया ओपन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। तो देख लेते हैं हम लोग फ्लो क्या है हम लोगों का, मतलब हम लोग क्या देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंटफ के बारे में। प्रिंटफ के बारे में जान रहे होंगे हम लोग क्या है प्रिंटफ। फिर स्कैनफ के बारे में देखेंगे और फिर एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा यूजर से दो इनपुट लेंगे और उसको बेसिकली सम करके आउटपुट देंगे। तो प्रिंटफ को देखने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा डिवाइसेस के बारे में। स्टैंडर्ड इनपुट, जिससे हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हम लोग आउटपुट किस में देखते हैं, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा हमारा, जो हम लोग आउटपुट देखते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग प्रिंटफ के बारे में। तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ क्या है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन, जो यूज कहाँ होता है, हम लोग यूज करते हैं एज अ आउटपुट, यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट। अब हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या होता है। तो प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या हुआ यार, प्रिंट एफ और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, यहाँ पे सेमीकोलन। सही है। तो प्रिंटफ समझ में आया। प्रिंटफ क्या है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन। और हम लोग यूज क्यों करते हैं, हम लोग प्रिंट कराते हैं आउटपुट, तो हम लोग प्रिंटफ को यूज करते हैं। तो हम लोग 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे प्रिंटफ के बारे में। प्रिंटफ को हम लोग 3 पॉइंट में बात करेंगे और उसी में हमारा प्रिंटफ खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या आता है, प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या प्रिंट करता है, प्रिंट टेक्स्ट एज इट इज, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब हम लोग चलो यार इसको देखते हैं। प्रिंट क्या करवाता है, जो टेक्स्ट होता है ना, सिंपल वही जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वही प्रिंट करवा देगा। अब इसमें क्या है हम लोग देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोग ये अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सा सिंटेक्स। ये मैंने एक यूजर स्निपेट बनाया है, ठीक है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैं बात बताऊंगा VS कोड पे कैसे बनाते हैं यूजर स्निपेट। तो ये हमारा हो गया क्या, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का। अगर हमको प्रिंट कराना है, सपोज मेरा नाम क्या है, मनीष कुमार। तो हमको प्रिंट कराना है मनीष कुमार और यहाँ पे सेमीकोलन। सही है। तो देखो यहाँ पे प्रिंटफ क्या करवा रहा है, मनीष कुमार। ये जो है हमारा स्ट्रिंग, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो चलो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, मनीष कुमार। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा चलो इसको एक और लाइन में प्रिंट करवाते हैं, मतलब एक और मनीष कुमार प्रिंट करवाते हैं। तो क्या प्रिंट होगा, मनीष कुमार एंड मनीष कुमार। चलो रन करते हैं यार। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो अगर हमको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, ठीक है, और उसके बाद क्या करना चाहिए, हमारा जो लाइन है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैकस्लैश एन क्या करेगा, सबसे पहले तो देखो ये स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगा मनीष कुमार। बैकस्लैश जैसे आएगा वो लाइन को चेंज कर देगा। मतलब ये सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें प्रिंट होगा पहला लाइन में, फिर ये जो स्टेटमेंट है दूसरा लाइन में प्रिंट होगा। तो चलो यार देख लेते हैं यार क्या होगा। देखो मनीष कुमार प्रिंट हुआ ना दो अलग लाइन में। तो ये होता है बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जहाँ पे लाइन चेंज करना होता है। या तो समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है, प्रिंट टेक्स्ट एज इट इज। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये क्या करता है, वेरिएबल का जो डेटा होता है, प्रिंट द वैल्यू या डेटा वो प्रिंट करता है। सही है।
इसको हम लोग चलो देखते हैं एक एग्जांपल से, इसको कमेंट कर देते हैं यार। तो हम एक इंटीजर ले लेते हैं num1 का, और उसमें क्या सेंड कर देते हैं 20। अब हमको ये जो num1 है ना, इसको प्रिंट करवाना है, मतलब num1 का वैल्यू जो भी होगा उसको प्रिंट करवाना। हम लोग क्या लिखेंगे, printf, और यहाँ पे क्या देंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हो जाएगा हमारा %d, क्योंकि हमारा जो है num1 इंट है, और यहाँ पे क्या देंगे num1, तो हमारा जो 20 है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलो यार रन करते हैं यार, इसको पहले सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं। तो 20 आना चाहिए, ओके 20 आ रहा है। तो सेकेंड लाइन भी समझ में आया होगा printf के बारे में। जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल का डेटा, उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, वैल्यू और डेटा भी हम लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या आता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट एंड डेटा ऑफ वेरिएबल कैन बी प्रिंटेड इन वन लाइन, इन सेम लाइन। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग टेक्स्ट और क्या है हमारा वेरिएबल का डेटा, वो दोनों साथ में प्रिंट हो सकता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो चलो एग्जांपल समझते हैं। num1 लिख लिया हम लोग, ठीक है, num1 में क्या साइन करवा दिए 20, यहाँ पे 20 प्रिंट करवा दिए, ठीक है। चलो इसको कमेंट करते हैं यार। अब हमको कुछ ऐसा प्रिंट करना है, द वैल्यू ऑफ num1 इज 20, कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है। तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, और ये क्या हो जाएगा वेरिएबल का वैल्यू num1 का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिंट क्या करवा सकते हैं, printf, ये जैसे स्ट्रिंग है उसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इज के बाद क्या लिखेंगे %d, क्योंकि हमको वैल्यू प्रिंट कराना, और %d लिखे तो मतलब इंटीजर तो आएगा ही, इंटीजर क्या हमारा num1, तो num1 लिख देंगे यहाँ पे, और इसको प्रिंट करा लेते हैं यार। तो देखो क्या प्रिंट हुआ, द वैल्यू ऑफ num1 इज 20। तो समझ में आया होगा थर्ड पॉइंट भी। तो बस printf में इतना ही है। पहला क्या था, टेक्स्ट को प्रिंट कर देता है सिंपल, और वेरिएबल को भी प्रिंट कर देता है, और थर्ड में क्या, टेक्स्ट और वेरिएबल साथ में भी हो सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या है हमारा यार, प्री डिफाइन फंक्शन है यार, प्री डिफाइन फंक्शन ये भी है। और स्कैनएफ क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। स्कैनएफ क्या है, एक प्री डिफाइन फंक्शन, हम लोग क्यों यूज करते हैं, इनपुट लेने के यूजर से। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंपल सा सिंटेक्स है यार, बस जैसे printf है वही उसी तरह है कुछ। तो चलो यार इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे चेंजेस कर देंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्कैनएफ, और यहाँ सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और यहाँ पे वेरिएबल नेम, एड्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, वेरिएबल का एड्रेस होना चाहिए। अब वेरिएबल तो जानता है यार, अब उसका एड्रेस वो भी बताते हैं हम। तो सपोज इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं यार। तो सपोज तुमको एक वेरिएबल लेना है, एक वेरिएबल लेते हैं इन एक्स में क्या करवाना, तुमको असाइन करवाना है कुछ वैल्यू, वो भी यूजर से लेना है। तो कैसे लेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैनएफ, और फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या हो जाएगा %d, और यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल का नाम है एक्स, सही है, और यहाँ में सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल तो लिख लिए। अब एड्रेस को कैसे लिखेंगे, एड्रेस को लिखने का सिंपल है ये सिंबल एड्रेस, ठीक है। तो स्कैनएफ समझ में आया होगा। अब एक हम लोग printf स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग एक वैल्यू ले रहे हैं ना, तो printf लिख देते हैं यार,
printf enter the value of x, enter the value of x, सही है। और उसके बाद क्या करवाएंगे हम लोग, प्रिंट करवा देंगे वैल्यू को, printf %d और x। चलो यार इस कोड को समझते हैं हम लोग। तो एक वेरिएबल बना लिए x नाम का, और ये क्या करवा देंगे, प्रिंट क्या करवा देगा, एंटर द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इनपुट ले लेंगे और फिर वही इनपुट जो आया उसको प्रिंट करवा देंगे। तो चलो इसको रन करते हैं यार। रन किए तो देखो एंटर द वैल्यू ऑफ x लिख रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, मतलब इंटीजर लिखेंगे तो 4, तो 4 हमारा प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो 4 प्रिंट हो रहा है। तो समझ में आया यहाँ तक। अगर यही सपोज हम इसको कॉपी करते हैं यार, पहले कंट्रोल भी, अगर सपोज यही रहता हमारा क्या, फ्लोट मान लो वेरिएबल का नाम रहता y, और यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ y हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता %f, और यहाँ भी क्या हो जाएगा %f, और यहाँ पे y। ये समझ में आया होगा। चलो यार इसको कमेंट आउट करते हैं और देखते हैं हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले रहा है कि नहीं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ y हम लोग लिख देते हैं 7.8। तो चलो देखते हैं आता है या नहीं। ओके, तो हमारा आउटपुट आएगा 7.8। तो चलो यार इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आ रहा है ना 8.000, इसको प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं। मतलब हमको चाहिए ये पॉइंट के बाद 2 ही चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0.2, सही है। 0.2 क्या बता रहा है, मतलब जो पॉइंट के बाद हमको 2 वैल्यू ही चाहिए, और 0 तो सिंपल है। तो चलो रन करके देखते हैं। पहले सबसे पहले सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे 7.8, हमारा 7.8 ही आना चाहिए, 7.80 सॉरी, हाँ 7.80 ही आएगा क्योंकि 2 प्रिसीजन लिए 0.2, या सिंपल तुम ऐसे भी 0.2 लिख सकते हो। तो चलो इसको रन करते फिर से। हम क्या लिखेंगे 7.97, तो 7.97 ही आना चाहिए। तो 7.97 आया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट प्रॉब्लम को। तो चलो यार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें हम लोग को यूजर से 2 नंबर लेना है और इसको आउटपुट करना है, मतलब सम आउटपुट करना है। तो वीडियो को पॉज करो यार और कोड लिख के देखो होता है या नहीं। पॉज करो यार। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, सपोज एक num1 ले लेंगे, एक num2 ले लेंगे, यूजर से स्कैनर का यूज करेंगे उसमें, और हमारा जो एक वेरिएबल ले लेंगे सम, और सम में क्या सेंड करवा देंगे तुम्हारा num1 एंड num2, सही है। तो इसको कोड करने का कोशिश करना। तो प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रॉब्लम है 2 इंटीजर नंबर को इनपुट लेना है और उसको आउटपुट करना है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम अपने प्लेलिस्ट क्वेश्चंस ऑन सी में डालेंगे। अगर खुद से कर लिया तो सही, नहीं कर लिया तो भाई वो प्लेलिस्ट को जाके खोल के देखना, उसमें सॉल्यूशन मिलेगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रिकैप कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या देखा। तो हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट के बारे में बात किया। हमारा स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड, और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर। और प्रिंटअप के बारे में बात किया। प्रिंटअप क्या होता है, हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन, और वो यूज क्यों आता है हम लोग को प्रिंट कराने के लिए आउटपुट। उसके बाद उसका सिंटेक्स देखा। फिर उसमें मेन इंपॉर्टेंट 3 बात किया कि जो हमारा प्रिंटअप है वो टेक्स्ट को उसी तरह प्रिंट कर देता है, और फिर वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, और फिर जो टेक्स्ट होता है और डेटा उसको साथ में प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो सिंपल प्रिंट हो गया, फिर वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, और फिर वेरिएबल और तुम्हारा टेक्स्ट दोनों प्रिंट हो गया। फिर हम लोगों ने देखा स्कैनर क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, उससे हम लोग क्या इनपुट लेते हैं यार। फिर उसका देखा सिंटेक्स देखा, और फिर उस पर थोड़ा प्रॉब्लम किया। जैसे देखो, तो यहाँ देखो यार, एक वेरिएबल लिए एक्स, और फिर क्या हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कि वैल्यू
भाई वैल्यू दो यार एक्स का, और फिर क्या इनपुट ले लिया उससे, और फिर क्या प्रिंट कर दे एक्स का वैल्यू। उससे हम लोग फ्लोट में किया यार। तो समझ में आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और बने रहो यार। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।